हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ जाइए सभी लोग, इस नया ट्यूटोरियल क्लास में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड को बोलेंगे रक्त। रक्त क्या होता है बच्चों, वो आज मैं आपको डिफाइन करेंगे, स्पष्ट रूप से बताएंगे कि रक्त होता क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय यानी वीक बेसिस एल्कलाइन होती है और रक्त का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है, यानी कि जितना हमारा शरीर होता है उसके शरीर के भार का जो 7% होगा वो ब्लड किसका होगा, वो ब्लड बच्चों हमारा होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में यानी कि मेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। वही फीमेल की बात करते हैं बच्चों, तो यानी कि फीमेल महिला में कितना होता है बच्चों, तो महिला में 4 से 5 लीटर होता है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। मनुष्य की यानी कि मेल में पूछा जाए रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। फीमेल में कितनी होती है, 4 से 5 लीटर होती है। बच्चों उम्मीद करेंगे आपको रक्त के बारे में पता चला। अब क्या बोलते हैं कि रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ रक्त यानी कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहेंगे बच्चों, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। इसका पीएच स्केल बच्चों क्या होता है, यह एक प्रकार का पैमाना होता है। क्या होता है, यह एक पैमाना होता है किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता, जिसकी भी पीएच वैल्यू पता करनी हो तो उसकी वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो उसका नेचर कैसा होता है बच्चों, वो अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। अगर किसी की पीएच वैल्यू बेटा 7 है तो उसका नेचर भी कितना होगा, उसका नेचर 7 यानी कि उदासीन होता है, वो नेचुरल होता है। अगर किसी की प्रकृति 7 से ज़्यादा है यानी कि पीएच वैल्यू 7 से आपकी ज़्यादा है तो बच्चों वो कैसा होगा, वो तो कैसा होगा बच्चों, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि उम्मीद करेंगे पीएच स्केल भी आपको पता चला होगा कि पीएच स्केल क्या होता है। यह एक प्रकार का पैमाना होता है जिसमें किसी भी प्रकार पदार्थ की अम्लता क्षारीयता उसकी पीएच वैल्यू को पता करते हैं। अब बात आती है कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रक्तदाब के मापने के यंत्र को हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब बच्चों कितना होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब बच्चों 120 से 80 mm होना चाहिए। कितना होता है बच्चों, 120 से 80 mm होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण बच्चों अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में होता है। एक भ्रूण एम्ब्रियो जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है यानी कि भ्रूणी अवस्था में इसका निर्माण बच्चों यकृत में होता है। यानी कि जब एम्ब्रियो स्टेज होती है तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो इसका निर्माण यानी ब्लड का निर्माण यकृत या लीवर में होता है बच्चों। ठीक है। अब बात आती है बच्चों रक्त का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि कंपोजिशन रक्त का संगठन होता क्या है, रक्त होता क्या है। मैंने अभी बताया था कि रक्त का संगठन भी आपके 2 चीज़ों से मिलकर बना है। यह किसका बना होता है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती है। एक तो आपका प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड में 55% होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है बच्चों आपका रुधिराणु या रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्लड कार्पल्स। अच्छा, प्लाज्मा आपके जो बॉडी में होता है, रक्त में होता है, वो 55% होता है। ये तरल अवस्था में होता है बच्चों। किस अवस्था में होता है बच्चों, ये तरल अवस्था में होता है, बट ये हल्के पीले रंग का होता है। किस प्रकार का होता है बच्चों, ये हल्के पीले रंग का होता है। अब ये अगर रुधिराणु की बात करें बच्चों तो ये ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये ठोस अवस्था में होते हैं। अब बात करेंगे प्लाज्मा, तो हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जो प्लाज्मा होता है बच्चों वो आपका जल से बना होता है। जो जल होता है वो हमारी बॉडी के ब्लड में कितना पाया जाता है, प्लाज्मा में 90% पाया जाता है, प्रोटीन 7%, लवण पाया जाता है 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, और जो अन्य चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड
में कितनी पाई जाती है बच्चों? 2% में पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा जो होता है ना 50% चीज़ों से, जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। जो प्लाज्मा में चीज़ें होती हैं वो जल होता है, प्रोटीन होती है, लवण होती है, ग्लूकोज होती है और अन्य चीज़ें होती हैं। अब बात अगर करते हैं बच्चों कि रुधिराणु या रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स क्या क्या होती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स होंगे। अब बात करेंगे आरबीसी का फुल फॉर्म। आरबीसी को कहते क्या है बच्चों? तो आरबीसी को बोलेंगे लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे श्वेत रक्त कणिका, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स को बोलेंगे बच्चों रक्त बिंबाणु। अब बात करेंगे एक एक पॉइंट की कि प्लाज्मा होता क्या है बच्चों। तो प्लाज्मा पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है आपको समझ में आएगा। यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। जो बच्चों प्लाज्मा होता है वो किस अवस्था में? रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य उतना है, जो प्लाज्मा है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका 90% भाग क्या होता है बच्चों? इसका जो 90% भाग होता है बच्चों वो किसका होता है बच्चों? प्यारे साथियों वो जल का होता है। अच्छा बताएंगे, जो बिलीरुबिन एक वर्णक होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन, ठीक है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग लाल, इसका रंग हल्का पीला होता है बच्चों। बिलीरुबिन एक पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है बच्चों? हल्का पीला होता है बच्चों। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब बात करेंगे कि वाटर जो होता है ना, यानी प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो बच्चों कितने % होता है? 90% होता है। यानी कि 90% होता है। ग्लूकोज और प्लस खनिज लवण मिलकर क्या बनाते हैं? ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? यानी कि जब हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज और खनिज लवण मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों? ये ऊर्जा का निर्माण करेंगे। उम्मीद करेंगे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बच्चों प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीन, इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के कारण क्या क्या होता है? प्रोटीन में थ्रोम्बिन होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन होती हैं, ग्लोब्यूलिन होती हैं, फाइब्रिन होती हैं और फाइब्रोनोजिन होती हैं। अच्छा फाइब्रिन क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट इसलिए पूछा जाता है कि ये रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, तो आपको बताना है कि हमारे ब्लड में फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। अब बात करेंगे कि प्लाज्मा जो होती है ना, प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। मतलब इसका क्या है बच्चों? जो प्लाज्मा होता है वो शरीर में, जो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? जो शरीर में प्रोटीन होती है एवं अन्य पदार्थों को, जो प्रोटीन होती है और अन्य पदार्थों को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे, यानी कि एक नसों से या एक बॉडी से दूसरे अंगों तक हमारा क्या करता है? दूसरे अंगों तक स्थान तक ले जाने का कार्य किसका होता है बच्चों? प्लाज्मा का होता है। किसका होता है बच्चों? प्लाज्मा का होता है। अब बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। बच्चों बात करेंगे कि प्लाज्मा जो होता है ना उसका मेन कार्य क्या होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ना वो रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। उम्मीद करेंगे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्या होता है बच्चों? जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में एक फाइब्रोनोजिन होती है, ये आपकी क्या करता है बच्चों? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक क्या करता है? जो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? प्लाज्मा पहुंचाता है। उम्मीद करेंगे बच्चों प्लाज्मा आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बच्चों कि हमारा सीरम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे सीरम। सीरम होता क्या है बच्चों? तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रोनोजिन होता है। वो नमक होता है जो प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थों सीरम कहलाता है। बच्चों उम्मीद करेंगे जो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमता है, जो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक होता है। अच्छा रक्त का थक्का किससे जमता है? फाइब्रोनोजिन से जनता है। ठीक है। तो जो फाइब्रोनोजिन होता है ना, जब वो प्रोटीन से हटता है ना तो उससे क्या बनता है? उससे सीरम बनता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? सीरम कहलाता है। अब बात करते हैं
कि रुधिराणु क्या होते हैं, यानी कि ब्लड कार्पल्स क्या होते हैं, रुधिराणु की बात करेंगे बच्चों। तो रुधिराणु होता है यह रक्त का 45% भाग होता है बच्चों। कितने परसेंट का भाग होता है, यह जो होता है रुधिराणु होते हैं ये ब्लड में, ठीक है, यह रक्त का 45% भाग होता है। इसे भी 3 भागों में बच्चों बांटा जाता है। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों, यानी कि जो रुधिराणु होते हैं उसके भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 आपका लाल रक्तिकणिका जिसको आरबीसी बोलेंगे, दूसरी होती है श्वेत रक्तिकणिका जिसको डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, तीसरा बच्चों होगी रक्त बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसको ये हमारे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि लाल रक्तिकणिका का कार्य क्या होता है, लाल रक्तिकणिका होती क्या है बच्चों। बात करेंगे लाल रक्तकणिका की, तो लाल रक्तकणिका क्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम या इसका साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा, एरिथ्रोसाइट इसका आपका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम होगा लाल रक्तकणिका का। लाल रक्तकणिका का बेटा एग्जाम में पूछा जाए कि लाल रक्तकणिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका एरिथ्रोसाइट आपका वैज्ञानिक नाम होता है। अब पूछा जाए कि लाल रक्तकणिका का निर्माण कहाँ होता है, अगर कोई पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो बच्चों पूछेंगे एडल्ट स्टेज में, ठीक है ना। एक वयस्क अवस्था होती है ना बच्चों, तो वयस्क अवस्था में जो लाल रक्तकणिका होती है वो बच्चों बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है बच्चों, बोन मैरो में बनती है, यानी कि अस्थि मज्जा में जाके इसका निर्माण होता है। वो भी कहाँ किस में होता है बच्चों, वयस्क, यानी कि वयस्क स्टेज होती है तो उसमें अस्थि मज्जा में बनती है। अच्छा, जब भ्रूणी अवस्था होती है यानी कि एम्ब्रियो स्टेज होती है तो एम्ब्रियो स्टेज में रक्त यानी कि आरबीसी कहाँ बनेगी बच्चों, तो वो आपकी आरबीसी बनेगी लीवर में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है कि भ्रूणी अवस्था में रक्त का निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण बच्चों यकृत में जाके होता है। अच्छा, आरबीसी का पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है बच्चों, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और ये जाके मरती कहाँ पर है, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है बच्चों, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में जाके ये आरबीसी जो होती है मर जाती है। अब बात करेंगे कि क्या कि खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। जब इसका काम पूरा हो जाएगा, इसके दिन भी पूरे हो जाएंगे, यानी 120 दिन जब ये पूरा कर लेती है तो ये जाकर कहाँ पर नष्ट हो जाती है बच्चों, ये स्प्लीन में जाकर प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे यानी कि आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं, आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं बच्चों, यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड कहते हैं। किसको कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाए कोई पेपर में एग्जाम में कि आरबीसी का कब्रिस्तान बच्चों किसको कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपका स्प्लीन या प्लीहा होती है, ठीक है। इसको आरबीसी का ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो आरबीसी का ब्लड बैंक भी आपको प्लीहा को कहते हैं। एक बात बताएं कि जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी में बच्चों कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक अब्सेंट होता है। मगर एक इसका अपवाद है बच्चों, क्या इसका अपवाद कहेंगे कि ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि ऊंट जो होते हैं एवं लामा प्रजाति होती है, इनके जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है बच्चों। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है, एक अपवाद कहलाया जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों कि एक स्वस्थ मनुष्य में यानी कि एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी कितनी होती है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी होती है 45 से 55 लाख। कितनी होती है बच्चों, 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी कितनी होती है, तो एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। वही बात करें कि महिला में आरबीसी कितनी होती है स्वस्थ में, तो महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। उम्मीद करेंगे बच्चों कि आरबीसी भी आपको समझ में आएगी। अब बात करेंगे कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का बच्चों मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये क्या करता है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो आरबीसी होती है,
आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है बच्चों, लाल होता है। यानी कि पूछा जाए पे एग्जाम में कि रक्त में कौन सा पिगमेंट यानी कौन सा पदार्थ, वो कौन सा क्या पाया जाता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का लाल रंग आपके किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। उम्मीद करेंगे बच्चों आपको हीमोग्लोबिन भी समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना बच्चों, वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन में दो पिगमेंट होते हैं, एक आपका हीमेटिन होता है, एक दूसरा आपका ग्लोबिन होता है। क्या होता है बच्चों, यानी कि हीमोग्लोबिन में दो पिगमेंट होते हैं, एक आपका हीमेटिन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर एक आपका हीमेटिन होता है, दूसरा आपका ग्लोबिन होता है। जो बेटा हीमेटिन होता है, ये कार्य क्या होता है, हीमेटिन एक लौह तत्व होता है, यानी कि एक लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, यदि आपके में हीमोग्लोबिन ना दिया जाए और पिगमेंट आपका हीमेटिन दे दिया जाए, तो आप हीमोग्लोबिन ना देकर हीमेटिन दिया गया, तो आपका क्वेश्चन हीमेटिन पे जाकर उत्तर आप टिक कर सकते हो, यानी कि हीमेटिन के कारण भी रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि ग्लोबिन क्या होता है। यह एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन बच्चों क्या होता है, यह भी एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। यानी कि कोई पूछे आपसे कि CO2 और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक लाने व ले जाने का कार्य कौन करता है, तो ग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन और CO2 को भी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का और ले आने का कार्य करता है। बच्चों एक बात पूछा जाए कि कॉकरोच में जो सफ़ेद रंग का रक्त होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो कॉकरोच में जो सफ़ेद रंग का रक्त होता है ना, वो होमोलिम्फ के कारण होता है। किसके कारण, यह एक बर्लक पाया जाता है। कॉकरोच के रक्त में एक बर्लक होता है होमोलिंक, जिसके कारण कॉकरोच का रक्त सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, अब बात पूछा ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है, वो किसके कारण होता है बच्चों, हेमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण बच्चों, हेमोसाइनिन के कारण होता है। यानी कि आज हमारा रक्त आपको आधा चैप्टर कंप्लीट कराया बच्चों। आगे की जो सीरीज आएगी उसमें आपको आगे का बताएंगे, दूसरा आपके कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न सीरीज भी लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू फॉर बच्चों।